Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Dr. Shahzeb Bukhari, and today we will talk about a common entity that is seen nowadays, Kashmir Valley from last few years. That is CA colon, that is carcinoma of colon. And today we will talk about what is CA colon, what are the causes, what are the most risk factors for CA colon, what are the predisposing factors for it, and how can we prevent it. तो पहले हम ये देखेंगे कि सी ए कोलॉन है क्या। सी ए कोलॉन यही है कि कोलॉन जो है वो एक आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, उसको कोलॉन कहा जाता है। इसमें जब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होना शुरू हो जाता है कोलॉन में तो उसको सी ए कोलॉन कहा जाता है। अब ये है कि अब बहुत सारे कुछ सालों से ये देखा गया है कि कश्मीर में ज़्यादा देखा गया है लोगों में, एक किसी भी एज में ये सी ए कोलॉन हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी, बट ज़्यादातर ये जो है एल्डरली मेल्स में देखा गया है, एल्डरली पीपल में देखा गया है, बट अडल्ट में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्डरली में ही हो जाए, ये अडल्ट में भी हो सकता है सी ए कोलॉन। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स अगर हम बात करें तो पहला रिस्क फैक्टर जो है दैट इज़ sedentary lifestyle and the high intake and consumption of red meat that is seen common nowadays. Okay, that the most important risk factors, most important cause for this developing CA colon. Okay, second, diet less in fiber. When we मतलब जब भी हम इंटेक करते हैं लेस अमाउंट ऑफ फाइबर एंड ज़्यादा हम फैटी फूड्स की तरफ जाते हैं, तो दैट्स ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर सी ए कोलॉन। ओके, थर्ड इज अल्कोहल। अल्कोहल इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर दिस। फोर्थ अगर हम की बात करें तो स्मोकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर डेवलपिंग सी ए कोलॉन। ओके, एंड जो IBD होती है इसकी कॉज एक देखी जाती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें आपका अल्सरेटिव कोलाइट्स एंड क्रोन्स डिजीज आता है। तो इनिशियली फिर वो लास्ट पे ये कोलॉन खुदा ना खास्ता बन सकता है। ठीक है, ऐसे पॉलिप्स वगैरह जो लोगों में, कुछ लोगों में देखा गया इंटेस्टिनल पॉलिप्स, लास्ट में अगर वो लेटर स्टेज पे चले जाए तो वो भी सी ए कोलॉन को जो है वो बन जाता है। तो इसके जो सिम्टम्स यूजुअली ये होते हैं कि अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस देखा गया है उन पेशेंट्स में जिन्हें सी ए कोलॉन होता है, या उनमें यूजुअली जो बाउल हैबिट्स है वो सही नहीं रहते हैं, या तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहती है या उनको ज़्यादा डायरिया रहता है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह उनका रहता है, उनका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है। तो जब भी किसी को भी ऐसे सिम्टम्स कुछ लगे तो फौरी तौर पे अपने जो कंसर्न डॉक्टर है उसे कंसल्ट करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करे कि इसलिए क्या क्या होना चाहिए। अब अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें, यूजुअली कॉज से ही हम प्रिवेंशन की तरफ पहुंच सकते हैं। जो कॉजेज ही है अगर हम उनको कम करें तो प्रिवेंशन खुद ब खुद हो जाएगी। प्रिवेंशन ये है इसकी कि हमें वो वाली डाइट लेनी चाहिए जो हाई फाइबर डाइट हो, और जो रेड मीट का कंजप्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, बिकॉज आज हर जगह फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स खुले हैं, हर जगह जो है ज़्यादातर यही लोग फास्ट फूड से चलते हैं, तो वो एक बहुत कॉमन फैक्टर इसका बन चुका है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट दिन को 30 मिनट्स तो करनी चाहिए, चाहे वो रनिंग करे, जिम करे या ब्रिस्क वॉक ही करे, तो लेकिन एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो और वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक सदका ये जारिया बन सके, और ये एक अवेयरनेस वीडियो है ताकि सब लोगों तक पहुँचे, सब लोग जाने इसके बारे में। तो बाकी वस्सलाम।